दोस्तों नमस्ते, कैसे हो। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा और साहित्य। कौन सा है? राजस्थान की भाषा और साहित्य। जो भाषा के बारे में इसका जो इतिहास है वो बता दिया था, और उसके बाद में आदि भाषाएं पूरी करवा दी थी, और बाकी जो बची हुई भाषाएं हैं उनके बारे में मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो वो पहले वाले के नोट्स वगैरह बना लिए होंगे और लगातार उनको पढ़ते रहा करो। ज़िंदगी के अंदर यदि इस समय को अनुकूल कर लिया तो आपकी बात बन जाएगी। और वैकेंसियों की भी भरमार है। ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर यदि अपने बात करें तो इस क्षेत्र वाली जो हिस्सा है, पश्चिमी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उसके बारे में आपको डिटेल बताया था पहले, जो पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आज अपने इस साइड वाले के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो मारवाड़ी जो भाषा है, मारवाड़ी की कई उपबोलियां हैं, कई सारी उपबोलियां हैं जो पूर्वी साइड के अंदर है। आप सभी को पता है कौन कौन सी उपबोली है मारवाड़ी की। बीकानेरी है, कौन सी है? बीकानेरी। टटकी है। शेखावाटी है, कौन सी है? शेखावाटी है। उसके बाद में नागौरी है, कौन सी है? नागौरी है। इस साइड में इधर आ जाओगे तो गोड़वाड़ी है, कौन सी है? गोड़वाड़ी है। गोड़वाड़ी से नीचे आ जाओगे आप तो इधर आपको देखने को मिल जाएगी ये जो मेवाड़ी है, कौन सी है? मेवाड़ी है। ये भी किसकी उपबोली के रूप में आपके सामने आएगी? इसी की उपबोली के रूप में आएगी। और बहुत सारी मारवाड़ी जो है इसकी कई सारी उपबोलियां हैं जो भी आगे बताता रहूँगा लगातार मेवाड़ी की। उसके बाद में जो दूसरी राजस्थान की प्रमुख जो भाषा है वो है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी की भी बहुत सारी उपबोलियां हैं। किसकी? ढूंढाड़ी की भी कई सारी उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी भाषा मूल तो ये कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के आसपास बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? मेवाती है, रागड़ी है, मालवी है, तोरावटी है, हाड़ौती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी है? आपको पता है जो ढूंढाड़ी भाषा है वो किस साइड में बोली जाएगी? ढूंढाड़ के अंदर। ढूंढ नदी के किनारे पर ढूंढाड़ क्षेत्र बसा हुआ था। वर्तमान के अंदर जो ढूंढाड़ी भाषा है वो जयपुर के आसपास के एरिया में बोली जाती है। तो जो हाड़ौती है, अहीरवाटी जो बोली जाती है, कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? अलवर जिले के मुंडावर तहसील में देखने को मिलेगी। जयपुर की कोटपुतली के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस साइड के अंदर आपको थोड़ा सा जयपुर का एरिया है, थोड़ा सा अलवर का एरिया है, वहाँ पर अहीरवाटी देखने को मिलेगी। मेवाती भाषा जो है अलवर में भरतपुर को देखने के अंदर मिलेगी आपको। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो एरिया है वहाँ पर मेवाती मेव लोग खूब रहते हैं, उनकी भाषा है वो मेवाती है। उसके बाद में जो रागड़ी है, मालवी और मारवाड़ी के दोनों का मिश्रण के रूप में इसको देखी जाती है। ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। उसके बाद में तोरावटी जो मध्य राजस्थान में अजमेर का हिस्सा, नागौर का, उसको शेखावाटी का हिस्सा आता है, वो भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो जो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं वो कौन कौन सी है? देखिए, ढूंढाड़ी की उपबोलियों में हाड़ौती है, कौन सी है? हाड़ौती है। और कौन सी है? हाड़ौती के अलावा अहीरवाटी है, कौन सी है? अहीरवाटी मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर बोली जाती है। मेवाती है, कौन सी है? मेवाती है। मालवी है, कौन सी है? मालवी है। रागड़ी है, कौन सी है? रागड़ी है, कौन सी है? रागड़ी है। इसके अलावा तोरावटी भी है, कौन सी है? तोरावटी है। ये किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी। राजस्थान में पूर्व और पश्चिम दो प्रमुख तौर से बोलियां आपको दिखाई देती हैं। कौन सी? एक तो मारवाड़ी पश्चिमी दिशा के अंदर, और पूर्वी दिशा में कौन सी दिखाई देती है? ढूंढाड़ी देखने को मिलती है। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। हम यहाँ पर छोड़े थे आपको। तो जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी? किस एरिया में? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा है? थोड़ा सा यहाँ पर बारा का एरिया, थोड़ा सा झालावाड़ का एरिया, कोटा का एरिया, बूंदी का एरिया, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती। कोटा, बूंदी,
बारा और झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ ये जो एरिया है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है हाड़ौती बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती भाषा जो है वो यहाँ पर बोली जाती है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, यानी कि इसकी जो शब्द हैं वो काफ़ी कठिन है। तो इसीलिए यदि कठिन भाषा के रूप में आए तो सबसे कठिन भाषा है वो कौन सी जो लैंग्वेज है? हाड़ौती भाषा है, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। इसको याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? हाड़ा रानी कोट में से बार बार बूंदी निकाल कर खाती है। क्या निकाल कर खाती है? कोट में से बार बार बूंदी निकाल कर खाती है। हाड़ा रानी कोट में से बार बार बूंदी निकाल कर खाती है ना। जल्ले लोगों आप भी खाया करो, जल्ले लोगों आप भी खाया करो, जल्ले से झालावाड़। तो याद रह जाएगा कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हाड़ौती शब्द है उसको सबसे पहले जो कैलाग है, कैलॉग, उस व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया था सन 1975 ईस्वी में। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक के अंदर इसको स्थान दिया था। किसने? हाड़ौती भाषा को सबसे पहले। और जो हाड़ौती भाषा है उसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले कैलॉग ने शब्द के रूप में। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन साहब है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब है, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। हाड़ौती के उत्तरी क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो नागरचौल बोली जाती है। कौन सी? हाड़ौती के उत्तरी क्षेत्र के अंदर, हाड़ौती का ये जो एरिया है यहाँ पर नागरचौल बोली जाती है। और हाड़ौती के उत्तरी साइड में कौन सा है? टोंक एरिया है। कौन सा है? टोंक। यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? नागरचौल। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती की उत्तरी भाषा के अंदर टोंक का एरिया, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मेरी नगरी में टोंकनी टोंकनी है। मेरी नगरी में क्या चीज़ है? टोंकनी टोंकनी है। मेरी नगरी में क्या चीज़ है? टोकनी टोकनी है। तो उत्तरी भाषा के अंदर जो बोली जाती है उसका नाम क्या है? नागरचौल है। पूर्व व दक्षिण में मालवी बोली जाती है। पूर्व और दक्षिण में आपको पता है जो ये एरिया है इसके इस साइड के अंदर, यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, इस एरिया के अंदर यहाँ पर इस साइड के अंदर कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मालवी। मालवी वैसे एमपी की है। तो मालवी आपको बारा झालावाड़ का जो एरिया है, कौन सा है? बारा और झालावाड़ का जो एरिया है, बारा झालावाड़ में कौन सी देखने को मिलती है? मालवी भाषा बोली जाती है। तो हाड़ौती के उत्तर में कौन सी? नागरचौल। और दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है? मालवी। और इसके जो उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में शिवपुरी, उत्तर पूर्व का जो एरिया है कौन सा है? ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ का एरिया है, यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? शिवपुरी। कौन सी? इस एरिया में शिवपुरी बोली जाती है, शिवपुरी भाषा बोली जाती है। अति इम्पोर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के जो राज्य कवि माने जाते हैं, जिन्होंने सतीरासुर लिखा, उसके बाद में वीर सतसई किताब लिखी, उसके बाद में वंश भास्कर किताब लिखी, और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी साहित्य के लिए। आप सभी को पता ही है, 71,000 नगद रुपए दिए जाते हैं। कई सारी इनकी किताबें हैं, वो सारी की सारी किस भाषा के अंदर लिखी गई है? हाड़ौती भाषा के अंदर ही लिखी गई है। तो उत्तर पूर्व के अंदर, यानी कि उत्तर पूर्व का एरिया कौन सा है? कोटा बूंदी का जो पूर्वी हिस्सा है, कोटा बूंदी का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर शिवपुरी कौन सा है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोटा और बूंदी। कोटा बूंदी का जो पूर्वी हिस्सा है, सवाई माधोपुर का पश्चिमी, सवाई माधोपुर का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पर शिवपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद में टोंक में कौन सी बोली जाती है? नागरचौल बोली जाती है। तो कैसे मेरी जो नगरी है वहाँ पर जो लोग टोकने उठाते हैं, मालवी भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? बारा झालावाड़ में। किसके? यहाँ पर जो हाड़ौती भाषा है, कौन सी भाषा है? हाड़ौती भाषा, ये हाड़ौती भाषा बोली जाती है। इसके उत्तर पूर्व का भाग है, कौन सा है? सॉरी, इसका पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी और पूर्वी भाग है, यहाँ पर मालवी बोली जाती है। इसके पूर्वी भाग जो है, कौन सा भाग है? पूर्वी जो भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, यानी कि उत्तरी भाग के अंदर तो नागरचौल हो गया, और पूर्वी भाग के अंदर कौन सी होगी? शिवपुरी भाषा। आपको याद रखना चाहिए ये। और सबसे हार्ड भाषा मानी जाती है, हाड़ौती भाषा का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? कैलॉग। और उसके बाद में कहता है कि जो हाड़ौती भाषा किसका अंग है? किसका अंग है हाड़ौती भाषा? अभी बताया है, ढूंढाड़ी का अंग है। किसका हिस्सा है? ढूंढाड़ी का हिस्सा है। अहीरवाटी, अहीर एरिया में
आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए ये अलवर का एरिया है, जयपुर का एरिया है, ये जो क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन सा एरिया आ जाएगा? एक तो मुंडावर जो एरिया है, कौन सा है? मुंडावर, 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 भुसावर, भुसावर, कोटपुतली, कोटपुतली। ये जो कोटपुतली है ये तो जयपुर में, और मुंडावर भुसावर है ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर का एरिया है। तो ये तो इतना इतना तो कौन सा हो गया? ये तो जयपुर हो गया। और ये कौन सा हो गया? अलवर का हो गया। कौन सा हो गया? अलवर का। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? अभी आपको बताया है। कौन सी बोली जाती है? इसी क्षेत्र में अहीर वाटी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? अहीर वाटी, अहीर वाटी का एरिया। वैसे तो अब जो अहीर वाटी की जो भाषा है कुछ आगे तक भी फैल गई है, दक्षिण भरतपुर के अंदर, दक्षिणी अलवर के अंदर धौलपुर है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। मेवाती भाषा कहाँ पर देखने को मिलती है आपको? मेवाती भाषा, ये देखो मेवात एरिया में। मेवाती भाषा कहाँ पर देखने को मिलती है? मेवात एरिया में। और मेवात एरिया कौन सा है? जहाँ पर मेव रहते हैं। और मेव कहाँ रहते हैं? अलवर में। अलवर और भरतपुर, यदि जोड़ा पूछ ले तो यही दोनों भरने आपने, अलवर और भरतपुर। वैसे धौलपुर करौली का थोड़ा थोड़ा एरिया है, वहाँ पर भी ये भाषा बोली जाती है। तो इसको कैसे याद रखोगे? आजकल भारतीय लोग, आजकल भरतपुर को भारतीय लोग मेवे कहाँ पर रखते हैं? अलमारी में। आजकल भारतीय लोग कहाँ पर रखते हैं मेवे? अलमारी में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं भारतीय लोग मेवे? अलमारी में रखते हैं। मालवी भाषा को मैं अभी बता चुका हूँ, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो मालवी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बारा और झालावाड़ के अंदर, ये देखो यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद में रागड़ी भाषा है ना, जो रागड़ी भाषा, ये दो भाषाओं का मिश्रण है। जो रागड़ी है, रागड़ी जो भाषा है मालवी, मालवी और मारवाड़ी का, किसका? मारवाड़ी का मिश्रण है। कौन सा? रागड़ी। तो ज़्यादा माल खाने से, ज़्यादा माल खाने से राग मारी जाती है, ज़्यादा माल खाने से राग मारी जाती है। तो ये दोनों के बीच में बोली जाती है, मालवी और मारवाड़ी। ये देखो मालवी है इस साइड के अंदर, और जो दूसरी कौन सी है? मारवाड़ी। इसका जो बीच का एरिया यहाँ से पर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे का जो एरिया है यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो दो भाषाओं की संयुक्त है, कौन सी है? रागड़ी और मालवी। उसके बाद में कहता है तोरावाटी, तोरावाटी। और यदि मैं एक और कहूँ बांगड़ी, कौन सी है? बांगड़ी। तोरावाटी और बांगड़ी ये दोनों भाषाएं एक ही क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। तो तोरावाटी और बांगड़ी, तोरावाटी और बांगड़ी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? गौर से देखिए। यहाँ पर मैं अजमेर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? ये अजमेर है। और अजमेर का जो ये एरिया है, ये एरिया ये जयपुर का एरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये जयपुर का एरिया आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद के अंदर यहाँ पर इस साइड के अंदर नागौर का एरिया आ जाएगा, और ये शेखावाटी का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर शेखावाटी का एरिया आ जाएगा। तो इनके बीच में जो ये एरिया है, ये इस क्षेत्र में शेखावाटी का ये और नागौर का और अजमेर का जो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो एरिया है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी और बांगड़ी। कौन सा है ये? तोरावाटी, तोरावाटी। और कौन सा है? बांगड़ी। कौन सा? बांगड़ी का जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है, तोरावाटी और बांगड़ी। अब जिले कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? उत्तरी अजमेर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अजमेर आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा इस क्षेत्र के अंदर? थोड़ा सा जयपुर का एरिया आ जाएगा, जयपुर का एरिया। थोड़ा सा नागौर का एरिया आ जाएगा, नागौर का एरिया आ जाएगा। थोड़ा सा शेखावाटी का एरिया आ जाएगा। कौन सा? शेखावाटी। कैसे याद रखोगे? आज से अजमेर। आज गोरे लोगों ने जयपुर के अंदर मेरे सामने सेखी मारी। आज से अजमेर हो गया। आज गोरे से नागौर, गोरे लोगों ने जयपुर के अंदर मेरे सामने सेखी मारी। क्या मारी? सेखी मारी। तो मैंने उनको दिन में तारे दिखा दिए। तारे से तोरावाटी, मैंने दिन में क्या दिखा दिए? तारे दिखा दिए। और जब तारे दिखाएंगे किसी को तो वो बांग मारने लग जाएंगे। क्या मारने लग जाएंगे? वो बांग मारने लग जाएंगे। तो आप चीज़ों को ये बताया, और जो यहाँ पर जो चीज़ें बताई है ढूंढाड़ी भाषा और मारवाड़ी भाषा दोनों के बारे में, तो यहाँ पर मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? जो हाड़ौती लैंग्वेज है उसके दक्षिण में जो मालवी बोली जाती है। और मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान के
पूर्वी हिस्से के अंदर मेवाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। और मेवाती भाषा के अंदर आप लोगों को पता है सहजोबाई का नाम सुना होगा, दयाबाई और सहजोबाई, उन्होंने रचनाएं भी लिखी थी इसके अंदर। और आप लोगों को पता है जो मेवाती भाषा है स्थान भेद के रूप में कई भागों के अंदर अलग अलग इस भाषा को बोली जाती है। खड़ी मेवाड़ी, और उसके बाद में राठी मेवाती, ब्राह्मणी मेवाती, उसके बाद में मेव भाषा, कठेर मेवाती, ऐसे इसकी अलग अलग भाषा के अंदर थोड़े थोड़े शब्दों में अंतर देखने को मिलता है। शब्दों में अंतर देखने को मिलता है किसके अंदर? मेवाती में। तो कौन कौन सी? मेवाती, उसके बाद में ब्राह्मण मेवाती, भयाना मेवाती, बिघोन मेवाती, बिघोना मेवाती, कठेर मेवाती, राठी मेवाती और खड़ी मेवाती भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो बाकी बची हुई है जो भाषा है उनके ऊपर बात करेंगे। गोड़वाड़ी भाषा मैं पहले बता चुका हूँ, उसके बाद में जो नागरी भाषा है उसके बारे में बता चुका हूँ। शेखावाटी जो भाषा है वो शेखावाट क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में। और शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर का एरिया आता है। ये जो एरिया है राजस्थान का, जो ये एरिया है चूरू, झुंझुनू, सीकर का एरिया है, वहाँ पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है। गोड़वाड़ी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? पाली, जालौर, सिरोही का एरिया है, वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। मेवाड़ी भाषा जो है, मेवाड़ी भाषा जो कहाँ पर बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में। ये रहा मेवाड़ क्षेत्र, जहाँ पर महाराणा प्रताप, बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंश हुए हैं। उदयपुर कौन सा है? उदयपुर। काले अक्षर में ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं लाल अक्षर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, कौन सा है? राजसमंद। उसके बाद में भीलवाड़ा, कौन सा है? भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कौन सा है? प्रतापगढ़। ये जो एरिया है यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? मेवाड़ी। कैसे याद रखोगे? सूर्य उदय होते ही महाराणा प्रताप, राजा महाराणा प्रताप, राजा से राजसमंद, राजा महाराणा प्रताप भीलों की सेना लेकर, कौन सी सेना लेकर? भीलों की सेना लेकर आ गए। किसकी सेना लेकर आ गए? यहाँ पर क्या? मेवे तोड़ने के लिए। मेवे से मेवाड़ी। ये जो भाषाएं हैं वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। तो इसके साथ जो भाषाएं हैं इनके अंदर मैंने निमाड़ी भाषा पहले ही बता दी, नागरचौल बता चुका हूँ। उसके बाद में राजावाटी जो भाषा बोली जाती है, एक कौन सी? दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। कौन सी? राजावाटी। ढूंढाड़ी की अंग है राजावाटी। ये कहाँ पर बोली जाती है? राजावाटी। ऊपर दिखाई नहीं देगा आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजावाटी। और राजावाटी कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में। तो कैसे याद रखोगे? जयपुर के लोग वैसे ही राजा महाराजा हैं। क्या चीज़ है? जयपुर के लोग राजा महाराजा हैं। इसके अलावा रागड़ी के बारे में भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा माल खाने से राग मारी जाती है। खेराड़ी भाषा एक और देख लो आप, खेराड़ी भाषा। जो खेराड़ी भाषा है शाहपुरा और जो बूंदी का एरिया है, शाहपुरा और बूंदी का जो एरिया है वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? खेराड़ी। शाही आदमियों की कोई बूंदी खा जाए तो उनकी खैर नहीं रहती। क्या नहीं रहती? खैर नहीं रहती। तो आपको भाषा जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी। पहली जो वीडियो है वो भी बता दी और दोबारा भी आपको बता दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें, क्या बताएं? नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साहित्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? साहित्य में बात करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सारे के सारे खुश रहें, नोट्स बनाते रहें, आपका बेड़ा पार होता रहे, भगवान आपको बुलंदियों पर पहुंचाए। धन्यवाद।